Hello students, welcome to social science class. As you all know that we are doing chapter 19, our state's government. In this we have read about the unicameral and bicameral legislative system. Unicameral legislature is that in which legislature has only one house, that is legislative assembly, and bicameral is the legislature that has two houses, legislative assembly as well as legislative council. In our previous video we have already discussed about legislative assembly. It is called Vidhan Sabha, and the member of Vidhan Sabha directly elected by the people. Okay, now today we are going to learn about legislative council. Legislative council, first of all, it is the permanent house. ये परमानेंट हाउस है, इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व. ये डिज़ोल्व नहीं होती है, ये ख़त्म नहीं होती है. इट इज़ अ परमानेंट हाउस. द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज़ 6 years. Assembly is elected for 5 years and the council is elected for 6 years. इसके members, ओके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो तो परमानेंट हाउस है, बट इसके मेंबर्स 6 years के लिए इलेक्ट होते हैं. तो व्हाट इज़ दैट मीन्स? इट्स 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. इसके 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, और वो नए मेंबर्स उनको रिप्लेस करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लेस where the members of council used to sit, and we divided it into 3 parts, the 1, 2 and 3. Okay, so it means the first one part is the 1/3 part, है ना. वी हैव ऑलरेडी डन प्रोपोर्शन, फ्रैक्शंस हमने किया है. तो फ्रैक्शंस में ये 1/3 पार्ट हमें पता है कि 3 में से जो 1 फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 1/3. कोई भी 1 पार्ट हो जाएगा तो वो 3 का 1 प्रोपोर्शन होगा. तो 1/3 मीन्स द फर्स्ट पार्ट रिटायर्ड. ओके, एंड न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स took their place. क्लियर कि जो ओल्ड मेंबर्स थे वो रिटायर हो गए एंड न्यूली इलेक्टेड मेंबर रिप्लेस देम. तो ये फर्स्टली न्यू मेंबर्स आ गए आफ्टर 2 years. ये जो लाइन का गैप है यू कैन टेक इट एज अ गैप ऑफ 2 year. आफ्टर 2 year द सेकेंड लाइन, ये जो सेकेंड लाइन थी ये रिटायर हुई. अब कौन कौन प्रेजेंट है? फर्स्ट लाइन भी प्रेजेंट है और थर्ड लाइन भी प्रेजेंट है. तो सेकंड लाइन रिटायर हो गई और उसकी जगह न्यू जो पर्सन्स थे वो इलेक्ट हो गए. ओके, देन अगेन आफ्टर 2 years, दिस लाइन शोज द 2 year. आफ्टर 2 years जो ये थर्ड लाइन थी इसके मेंबर्स रिटायर हुए और इनके प्लेस पर न्यू मेंबर्स इलेक्ट हो गए. ओके, देन दिस लाइन शोज 2 year गैप. तो फिर 2 year के बाद जो फर्स्ट रो थी उसकी टर्न आई रिटायर होने की. तो आफ्टर एवरी 2 year जो 1/3 पोर्शन है वो रिटायर हो रहा है. इज इट क्लियर कि हर लाइन 2 साल बाद रिटायर होती है. ओके, और इसके 2 साल बाद ये फर्स्ट लाइन रिटायर होगी. क्लियर. तो सेम विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल कि
1/3 member of the council retire after every 2 years and they were replaced by newly elected members. Okay, now the next is its chairman and deputy chairperson elected by its members from among of them. जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो अपने में से ही किसी एक को चेयरपर्सन और सेकंड वन को डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्ट कर लेते हैं. सो द चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स इटसेल्फ. ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 40. असेंबली के मिनिमम मेंबर्स 40 होंगे और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली. काउंसिल के मैक्सिमम मिनिमम मेंबर्स 40 होंगे. 40. ओके, और मैक्सिमम कितना होगा? 1/3 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ. उस स्टेट की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूपी, तो यूपी की कितनी स्ट्रेंथ है? 404. वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस वीडियो. 404 मेंबर्स हैं यूपी की असेंबली में. ठीक है, तो अब काउंसिल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 404 का 1/3, दैट इज़ 134 नियर अबाउट. ठीक है, तो ये 134 मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स होंगे काउंसिल के. क्लियर? मिनिमम तो फिक्स्ड है दैट इट इज़ 40, बट मैक्सिमम इज़ द नंबर ऑफ 1/3 नंबर ऑफ assemblies member. Okay, and what is the minimum age? Minimum age to be the member of council is 30 years. 30 year is the minimum age to become the member of legislative council. Okay, I hope ये आपको council समझ आ गई होगी. ठीक है, so let's compare it with assembly. Here you can see that there are two houses of state legislature, legislative assembly and legislative council. So let's compare it or just take a look of both of these. Legislative assembly also called Vidhan Sabha. On the other hand, council is called Vidhan Parishad. Okay, every state has legislative assembly. हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. इट मीन्स वी हैव 28 स्टेट्स एंड ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली. बट ऑन द अदर हैंड ओनली 6 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दीज 6 स्टेट्स हैज़ both of the houses, council as well as assembly. Okay, now number of members. members में क्या है? Members of council depend on the population. Minimum strength is 60 and maximum is 500. Okay, and in assembly minimum strength is 40 and maximum cannot be exceed 1/3 of the total member of assembly. maximum में हम असेंबली के 1/3 मेंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. मेंबर्स ऑफ असेंबली दैट इज़ कॉल्ड MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. ओके, उसे हम MLA कॉल करते हैं. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, MLA की इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं सभी लोग. तो MLA का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, हम लोग करते हैं. बट द मेंबर ऑफ विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल गवर्निंग बॉडीज, बाय टीचर्स एंड मैनी अदर पर्सन्स. ओके, मिनिमम एज
to be the member of Legislative Assembly is 25 years. On the other hand, the age for Legislative Council is 30 years. There is 5-year difference. Okay. Next, its term is 5 years, and Legislative Council is a permanent house, and the term of its member is 6 years, and 1/3 of its members retire after every 2 years and replaced by new members. Vidhan Sabha can be dissolved earlier if it is not functioning according to the Constitution. Okay, so this is the difference between Legislative Assembly and Legislative Council. Okay, now next is functions of state legislature. अब हमने लेजिस्लेचर समझा कि वो क्या करता है. व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर? द लॉ मेकिंग बॉडी. लॉ बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, दैट इज नोन एज legislature. It makes law for the state on the subjects mentioned in the state list and concurrent list. In our previous video, we have discussed about the 3 lists: union list, state list and concurrent list. तो अब state legislature किस पर laws बनाता है? It makes laws for the state. State के लिए law बनाता है on the subjects mentioned in state list. जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं, उन्हीं सब सब्जेक्ट्स पर, उन सब टॉपिक्स पर कौन लॉ बना रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर. वेरी गुड. एंड ऑन द कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट पर भी स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं. तो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बनाती है. ओके. इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट. ये स्टेट का एनुअल बजट भी पास करती है. नाउ व्हाट इज बजट? बजट मीन्स द टोटल जो भी हमें कैलकुलेशन करना है ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर. ठीक है, जितना हमारा इनकम हो रही है, जितना हमारा खर्चा होगा, उसका पूरा एक बजट प्रिपेयर किया जाता है. एंड दैट बजट पासिस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. It keeps a check on council of minister of the state. अब स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, बजट पास करती है, बट इसके साथ एक और वर्क है इसका कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट मीन्स जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर एंड देयर इट्स मिनिस्टर, जो इसके मिनिस्टर्स हैं, उनके वर्क को चेक करती है कि वेदर दे आर डूइंग प्रॉपर वर्क और नॉट. ठीक है, वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ तो नहीं बना रहे जिससे स्टेट को या पब्लिक को कुछ गलत हो, उनका उसके वेलफेयर के लिए ना हो. ठीक है, तो वो चेक करते हैं. लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वर्किंग को चेक करता रहता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल and the working or the function of the state legislature. Okay, so that's it for this video. In next video we will discuss about the governor and its functions. Thank you. Have a nice day.